जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजीव सिंह फिर से एक बार दीपोत्सव भाग 3 में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल @कुमार संजीव सिंह पे। तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखेंगे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज दीपावली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। और जैसा कि आप सबों को मैं इस वीडियो में अंत में एक लकी टिप्स बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको बदलने के लिए बड़ा ही सटीक और बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है। तो कृपया लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को देख के कमेंट में जय श्री माँ लक्ष्मी और आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो दीपावली, जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही दीपावली का अर्थ होता है दीप प्लस आवली। दीप हो गई दीपों की और आवली का मतलब होता है कि श्रृंखला या पंक्ति। तो इसका जो अर्थ आता है कि दीपों की पंक्ति, दीपों की मालाएं, जो कि हम अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं। एक ऐसा त्यौहार जिसमें अमीर गरीब छोटे बड़े सभी मिलके सौहार्दपूर्वक एक दूसरे के घर मिठाइयाँ देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और सारा देशवासी एक साथ मिलके एक ही दिन रोशनी जगमग करता हुआ पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है। इस पर्व का जो उद्देश्य है कि ये पर्व हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। सर्वप्रथम जीवन में सफाई, साफ सफाई का क्या महत्व है ये पर्व हमें सिखाता है। दीपावली के पूर्व हम सभी अपने अपने घरों की, दुकान की, व्यापार प्रतिष्ठानों की हर जगह सफाई करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सफाई का क्या महत्व है ये चीज़ सिखलाता है। दूसरा है सौहार्द वातावरण। ये पर्व हमें समाज में घुलने मिलने का अवसर देता है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, आपसी सौहार्द बनाते हैं, हंसी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं। इतने व्यस्त जिंदगी में एक सामाजिक जो समरसता और सौहार्द का वातावरण है वो इससे आता है। तीसरा आता है अंधकार पे प्रकाश की विजय। दीपावली में दीप जलाते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो वैसे ही हम एक कामना करते हैं दीप जला के कि हे भगवान, हमारी ज़िंदगी में जितने भी अंधकार हो उससे हम हमारी ज़िंदगी में प्रकाश आए, हम अंधकार से प्रकाश को जाए। और इसके अलग अलग मान्यताएँ हैं, जैसे अगर आप लोग को पता होगा या नहीं भी होगा। तो सर्वप्रथम दीपावली का जो आगमन है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो उस दिन एक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन था। और 14 साल के वनवास के पश्चात जब राम जी अपने लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्यापुरी में लौटे तो पूरे अयोध्या वासियों ने अपने राम के लिए पूरे नगर को साफ करके और दीपों से सजाया। तो पहला तो ये कहानी है कि हम इस उपलक्ष्य में भी दीपावली मनाते हैं। दीपावली दीपावली हिंदू धर्म का ही नहीं, सिख धर्म, जैन धर्म सभी की किदवंती और मान्यताएं इससे जुड़ी है। सिख धर्म में इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी की रिहाई हुई थी, तो सिख धर्म इसको उनके उपलक्ष्य में, रिहाई दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जैन धर्म में इस दिन जैनों के भगवान महावीर का निर्वाण दिवस था। तो इस दिन जैन जो धर्मावलंबी है वो भी इस दिन को बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए भी, और भी बड़े हर्षोल्लास के मनाते हैं। दूसरा जो किदवंती है, जो शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन कार्तिक अमावस्या को जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था अमृत को लेके, तो समुद्र मंथन से जो रथ निकले थे उसमें एक रथ माँ लक्ष्मी जी की भी अवतरित हुई थी, जिसको भगवान विष्णु ने वर्ण किया था। तो लक्ष्मी जी के आने की खुशी में जब भगवान विष्णु ने उनको वर्ण किया तो उन्होंने पूरे पृथ्वी को ये धन्य धान से भरे रहने का, परिपूर्ण रहने का वरदान दिया था। तो इस उपलक्ष्य में भी हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पूरे वर्ष अपने घर में धन्य धान सुखों की कामना करते हैं। तो ये तो दीपावली क्यों मनाया जाता है और दीपावली का क्या महत्व है ये है। अब मैं आपको एक लकी टिप्स बताता हूँ। आइए अब दीपावली का 2025 का महा उपाय।
जैसा कि आप सबों को पता है कि ये अमावस्या की रात है और इस रात को बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। उसी में आप अगर इस उपाय को करेंगे पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ, तो मुझे आता ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये उपाय भी आपके जीवन में चमत्कार लेके आएगा। उपाय क्या करना है, उसके लिए जब आप दीपावली की पूजन कर लें तो इसको आप दीपावली के अमावस्या से शुरू करके 3 महीने तक लगातार करना है आपको सुबह शाम। क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगर जिन भाई बहनों का हो सकता है दीपावली कोई वीडियो ना देख पाए, तो आप इसको अमावस्या कोई भी किसी भी महीने की अमावस्या या पूर्णमासी के दिन से इसको शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, आपको पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी के सामने बैठ के माता लक्ष्मी भगवान हरि के चरणों में ध्यान करना है। ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र क्या है आप लोग कृपया नोट कर लें। वैसे मैं आपको इस मंत्र को दिखाऊंगा भी कि क्या मंत्र है, फिर भी आप लोग नोट कर ले इस मंत्र को। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आपको कमलगट्टे की माला से 108 बार जाप करना है। पूरी तन्मयता, पूरे अपने चित्त को शांत करके सिर्फ भगवान के चरणों में ध्यान हो, माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान हो और मन ही मन अपने जीवन की मंगल कामनाओं का ध्यान करते हुए आप इसको 108 बार सुबह शाम 3 महीने तक लगातार जाप के आप कुछ ही दिन करने के पश्चात आपको इस मंत्र की जो शक्ति है, इस मंत्र का जो चमत्कार है वो प्रभाव आपको दिखने लगेगा। और आप सभी से निवेदन है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको आप अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के पास ये जानकारी जाए और सबको जीवन में मंगल हो। और कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके, कृपया आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चैनल आपको कैसा लगा। राधे राधे सभी को, जय श्री राम।